नमस्कार। तो आज हम आप बात करेंगे ह्यूमन मशीन के बारे में। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदती हो तो उसका एक फ्यूल होता है ना। चाहे पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है तो एक फ्यूल होता है। सही फ्यूल अगर डालोगे तो गाड़ी सही चलती रहेगी, ठीक है। फिर उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें से एयर सक करती है वो गाड़ी, है ना, एयर लेती है और वो फ्यूल एयर के साथ में जलता है, तब गाड़ी चलती है, एनर्जी पैदा होती है, गाड़ी चलती है, ठीक है। अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया तो क्या होगा? क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं। कभी भी नहीं चलेगी। थोड़े पटाखे मारेगी, इसका मतलब है कि गाड़ी बीमार हो गई। कैसे बीमार हुई? रॉन्ग फ्यूल डालने से। इसी तरह भगवान ने ये शरीर बनाया है, इसको हम ह्यूमन मशीन बोल सकते हैं। और ये मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे एक चीज़ दुनिया में आ गई, कुछ भी खाओ पियो कुछ करो, है ना, मतलब जो बेस्ट से बेस्ट या कहना चाहिए वर्स्ट से वर्स्ट तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि इसको हम कैसे ठीक से रखें। जो मिला खा लिया, जितना मिला खा लिया। शायद यही सोचते होंगे कि कल मिले ना मिले, आज खा लो। तो फ्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन मशीन के लिए भी। अब कोई भी मशीन जब डिज़ाइन की जाती है तो कुछ उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं। इस मशीन के भी कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना। 200 ग्राम्स पर डे कार्बोहाइड्रेट इज अलाउड। इस मशीन को भगवान ने जो बनाया है ना, उसने जितने भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बनाए हैं, सबका फंक्शन है। जो भी कुछ हम खाते हैं उसको पचाने में, उसमें से कुछ फ्यूल बनाने में और जो बच गया उसको बाहर निकालने में सारे सिस्टम दिए गए हैं। तो 200 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट हम खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? फ्यूल बनाना। ब्लड का काम क्या होता है? फ्यूल को एब्जॉर्ब करना और सेल में डिसॉल्व कर देना। तो फ्यूल जो ब्लड है, ब्लड क्या है? एक कैरियर है एक तरीके का। उसने एक जगह से चीज़ उठाई और दूसरी जगह पहुंचा दी। तो उसने कहाँ से उठाई? हमारे जो भी हमारा जीआई सिस्टम है ना, उसमें से, मुंह में से कुछ एब्जॉर्प्शन मुंह में से हो जाता है, कुछ एब्जॉर्प्शन आगे छोटी आंत में से होता है, कुछ बड़ी आंत से होता है। तो ये सब ब्लड में जाता है और ब्लड उसको सेल तक पहुंचा देता है। सेल के अंदर कंबशन होता है जिसको हम स्टाइकोमेट्रिक कंबशन बोलते हैं, सेलुलर कंबशन बोलते हैं। उस सेलुलर कंबशन में फ्यूल और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ से एयर जाती है, हमारा फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर फ्यूल में पहुंचा देता है। तो फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जहाँ ऑक्सीजन और फ्यूल मिले तो अंदर एक माचिस जलाने वाला वो भी तैयार बैठा रहता है, जिसको कोएंजाइम Q10 बोलते हैं। वो हमारे सेल बनाता है। तो जैसे ही फ्यूल पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंची, फ्यूल जला, कोएंजाइम Q10 की वजह से फ्यूल जब बर्न होता है तो एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, इतने सेल्स हैं, और इन सबको फ्यूल और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। तो सोचो ब्लड की कितनी इंपॉर्टेंस है। सब कुछ बन गया लेकिन सेल तक नहीं पहुंच रहा है।
ब्लड में, तो ब्लड की तीन खास चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ ब्लड, जो कि हर बॉडी में फिक्स है 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड होता है हर एक की बॉडी में, ठीक। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब पूरी बॉडी में हार्ट से लेकर और जितना भी आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज से ब्लड जाता है, वेन से ब्लड वापस आता है ना? तो ये पूरा पाथ बना हुआ है जो कि कई हजार किलोमीटर का होता है हमारी बॉडी में, इतना जाल फैला हुआ है। तो ये सोचो कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ना हो तो क्या होगा, ये फ्यूल कैसे पहुंचेगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, हमारा शरीर जो है बीमार होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहली क्या हो गई, क्वांटिटी ऑफ ब्लड 5 लीटर, दूसरी हो गई सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई क्वालिटी ऑफ ब्लड। क्योंकि अगर ब्लड की क्वालिटी परफेक्ट है तो एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होगा और डिजॉर्प्शन भी कंप्लीट होगा। हमने जो कुछ खाया ब्लड ने एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसने ले जाके सेल को दे दिया। कितना बढ़िया काम हो गया। कब हुआ, जब ब्लड की क्वालिटी अच्छी है। और ब्लड की क्वालिटी डिपेंड करती है ब्लड की पीएच पर। पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो जिसकी रेंज 0 to 14 होती है। 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज एल्कलाइन। तो ब्लड की पीएच कितनी है, 7.4, मतलब एल्कलाइन। अब इस एल्कलाइन ब्लड को मेंटेन करने के लिए हमें खाना भी तो एल्कलाइन खाना चाहिए। अब खाना दो तरीके का होता है, एक एसिडिक फूड, एक एल्कलाइन फूड। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, एल्कलाइन फूड वो है जो भगवान ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, वो सब एल्कलाइन फूड है। और एसिडिक फूड क्या है, जो ह्यूमन ने, जो इंसान ने उसको कन्वर्ट करके बनाया है। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब एल्कलाइन है। और हम क्या करते हैं, फ्रूट चाट, सब्जियां जो हम छौंक के और वो गर्म करके और कैसे बनाते हैं, उसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम हम क्या खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं। अलाउड क्या है, 80% एल्कलाइन फूड, 20% एसिडिक फूड। और हम ज़्यादातर हम 95% एसिडिक फूड खा रहे हैं। तो जैसा खाओगे ब्लड की पीएच वैसी हो जाएगी। तो कैसा खा रहे हैं, एसिडिक, ब्लड कैसा हो गया, एसिडिक। अब जब ब्लड एसिडिक हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गया। मतलब आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि यार अब तबीयत खराब हो गई है, अब विटामिन्स खा लेते हैं, मिनरल्स खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। ब्लड तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो एसिडिक हो गया है। और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो डिजॉल्व क्या करेगा। इसलिए अपना मेन फोकस होना चाहिए ब्लड के ऊपर, कि ब्लड हमारा एल्कलाइन होना चाहिए। तो इस ब्लड को एल्कलाइन करने के लिए जो मैंने एक थेरेपी बनाई है, उसको हम बोलते हैं पीएच थेरेपी। तो पीएच थेरेपी का मेन जो काम है वो है ब्लड को एल्कलाइन करना। तो हमारा बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है, इट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी। इसको अगर हमने एल्कलाइनिटी में कन्वर्ट कर दिया, हम ठीक हो गए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल अपनी डाइट को ठीक करना है। अब हमारे पास 3 चीजें होती हैं, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी। तीनों का अलग अलग काम है। देखो, योग क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन बढ़िया कर देता है। जब हम योगासन करते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। प्राणायाम क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, तो ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड एल्कलाइन होगा। ठीक है। नेचुरोपैथी क्या करती है,
नेचुरोपैथी हमारा फूड तैयार करती है। जब हम उस खाने को खाते हैं, एल्कलाइन फूड को खाते हैं, तो हमारा ब्लड एल्कलाइन होता है। तीनों चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। बिना एक चीज के बाकी दोनों अधूरे हैं। तो हमें तीनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नेचुरोपैथी, योगा एंड प्राणायाम, तीनों। तो अब हम इसको कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा।